डू यू ऑल नो कि जो फीमेल ऑक्टोपसेस होते हैं वो कई बार रिप्रोड्यूस करने की जगह मेल को स्ट्रैंगल करके उसे खा जाते हैं. डू यू ऑल नो कि पेरेंटल केयर जो होती है इट इज नॉट ऑलवेज शोन बाय मदर्स बट ऑल्सो शोन बाय फादर्स इन सम ऑफ द स्पीशीज. And do you know that birds train their offsprings how to fly, how to prevent themselves from predators? These are so many facts which are related to reproduction, and we should be able to understand what is reproduction. Why do the organisms reproduce? स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए हम लोग अभी एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं which will be how do the organisms reproduce, and I am very excited to teach you all this chapter because we will be studying reproduction and different organisms by this chapter's help. ये चैप्टर जो होता है स्टूडेंट्स, it is class 10th chapter and chapter number 8 of your curriculum. I will be actually delivering all the content which is possible of your class 10th chapters, chapter number 8, and this chapter will become very helpful for all of you if you are going to give your board examination or NTSC aspirant or any examination aspirant related to the class 10 syllabus. So हम इस चैप्टर में कैसे प्रोसीड करेंगे, ये चैप्टर के क्या अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये सब मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ. तो देखो, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले जो मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ दैट विल बी कि व्हाई डू द ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एंड हाउ डू दे रिप्रोड्यूस. ठीक है, हाउ डू द ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एंड व्हाई डू द ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ये दोनों चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले. ओके, तो व्हाई डू एंड हाउ डू, ओके, दोनों बातें समझेंगे. क्यों करते हैं रिप्रोडक्शन, कैसे करते हैं रिप्रोडक्शन. ठीक है, सो एक तो ये चीज समझेंगे. इसमें फिर हम एक और चीज पढ़ने वाले, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत सारे हो सकते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, तो हम उन सभी को पढ़ने वाले हैं. तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, जिसके अंदर आप लोगों को जो मैं बताने वाली हूँ दैट विल बी different things of asexual reproduction which will be budding, fission, fragmentation, regeneration, multiple things. ठीक है, so different types. Along with that हम इसके बाद में पढ़ेंगे sexual reproduction बच्चों. तो sexual reproduction परफॉर्म करने के लिए जो organisms होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, पर हम इसमें पढ़ने वाले हैं डिटेल में प्लांट एंड एनिमल के अंदर. So in the plants and in the animals सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये समझेंगे. भी एनिमल्स में कौन से एनिमल की बात कर रहे हैं, हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं. ठीक है, हम खुद एक जानवर हैं, हम हमारी बात कर रहे हैं कि ह्यूमन में रिप्रोडक्शन सेक्सुअली कैसे होता है. इसके बाद में भी आप लोग के लिए थोड़ा सा कंटेंट बाकी रह जाता है, दैट विल बी रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, इसके मायने क्या होते हैं, हाउ टू मेंटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हाउ टू ब्रिंग अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, ये सब चीजें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं. So this will be the basic thing about the chapter. इस chapter को जल्दी start करते हैं. So I am waiting for all of you to join the lectures and watch each and everything what I am teaching to all of you, so that तुम्हें best conceptual clarity आ सके. और मैं चाहूंगी कि तुम सब लोग जो है मेरे साथ में associated रहो. जिस भी चीज को तुम लोगों को पढ़ना है we will try to deliver on this platform. But firstly we are focused on the crash course of the class 10th and the class 12th board examinations. So students, we will be meeting soon in the classes, and I want you all to subscribe this channel right now and press the bell icon also, so that तुम लोग notified रहो, हर एक लेक्चर के इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास आ सके, and अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में ये इन्फॉर्मेशन शेयर करो कि क्रैश कोर्स चालू होने वाला है.